दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई हिस्सों में हालात ऐसे बन गए हैं जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई इलाकों में तो पिछले कई दिनों से पानी आया ही नहीं है। ऐसे में उन इलाकों में वाटर टैंकर से सप्लाई की जा रही है, लेकिन ऐसे नाकाफी इंतजाम के चलते लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वाटर टैंकर्स के पीछे दौड़ लगाने को मजबूर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 90% से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए होती है, जिसका प्रबंध दिल्ली सरकार अन्य राज्यों से करती है। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जवाब तलब भी किया और उसे फटकार भी लगाई है। जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर कम पानी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है। देखिए, आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से आज तिहाड़ जेल में हैं, उनसे मिलने आई थी। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है। और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी और मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित थे? उनकी चिंता दिल्ली के लोगों की है, दिल्ली के लोगों के कामों की है और इसीलिए उन्होंने बुलाया मुझे और सारी खासकर पानी और बिजली के बारे में पूछा। 2 दिन पहले जो यूपी में आग लगने की वजह से बिजली गई थी दिल्ली के कई हिस्सों में, उसके बारे में भी पूछा। उसके बारे में भी कहा है कि तुरंत सब अधिकारियों के साथ बैठकर ये फिर से समस्या ना हो सके, इसका समाधान हमें ढूंढना है। दिल्ली के चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप, गीता कॉलोनी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जान को जोखिम में डालकर चलते टैंकर पर चढ़ते दिखे तो लोग टैंकर से पानी के लिए घंटों घंटों तक लाइन में भी खड़े हो रहे हैं। दिल्ली सरकार की मांग है कि बीजेपी शासित हरियाणा राज्य से जानबूझकर पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है, जबकि दिल्ली में बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी का कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी चर्चाओं में आ गए हैं। उनके राजभवन के आधिकारिक हैंडल से पलटवार करते हुए कहा गया कि मंत्री जी, एलजी साहब ने आपको कोई गाली नहीं दी। एलजी कार्यालय ने अपने द्वारा कल उनको दी गई गालियों व साक्ष्य समेत खंडन किया और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की आपकी आदत का पर्दाफाश किया। राजनिवास ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों को अभी भी आशा है कि आतिशी दिल्ली में पानी की चोरी व बर्बादी रोककर लोगों को पानी देंगी। हालांकि दिल्ली में जल संकट के बीच इसका हल जल्दी से जल्दी निकल पाए, दिल्ली वासी बस इसी बात के इंतजार में हैं। लेकिन यह मसला राजनीतिक विवादों में उलझता ही जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।